मुरादाबाद माँ बेटे ने मिलकर किया बाप का कत्ल। घर में ही गला रेत कर की गई हत्या। भाभी को फंसाने के लिए रचा था नाटक। हत्या कर भाभी और उनके भाइयों के खिलाफ कराई थी नामजदी। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। भाई की मौत के बाद बहू की आर्थिक मदद करता था मृतक ससुर। पत्नी और बेटा रहता था खिलाफ। मुरादाबाद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हत्या और लूट की पुलिस को दी गई थी जानकारी। कुंदरकी थाना इलाके के जैतपुर पट्टी की घटना। 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग एक पुलिस को थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की, उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निज़ामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निज़ामुद्दीन की वाइफ है, उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ, क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, तो कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निज़ामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना और उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ कि ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के थाने में लाया, CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया, क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। तो थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये भागने की फिराक में था वहाँ पे जो बाईपास है, कुंदरकी बाईपास। तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं हमारी भाभी को हिस्सा दूँगा। तो इस बात से निज़ामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक दिन से 2 निशान हो जाए कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा चिढ़े हुए थे कि इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया था। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निज़ामुद्दीन, उसकी माँ और निज़ामुद्दीन की वाइफ। निज़ामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई। तो इसने निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया और माँ को जगाया और मैंने चद्दर ओढ़कर मैं ऊपर गया। वहाँ पे जाकर मैंने छुरी से अपने पिता की गर्दन रही थी। उसके बाद छुरी को ढेरा के पास किनारे पे वहाँ छिपा के रख दिया और चद्दर माँ को दे दी। माँ ने चद्दर वो खेत में भगा दी, उसको छुपा दिया, खेत में भगा कर छुपा दिया। बाद में जब उसकी निशानदेही पे पुलिस मौके पे पहुँची, सारी चीज़ दोनों बरामद की, चद्दर भी बरामद की, छुरी भी बरामद की। नहीं, बेन दोनों ही थे, ये दोनों ही कुंदरकी और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। किसी निर्दोष का जो इन्होंने तहरीर में नाम लिखाया था, निर्दोष को जेल जाने से बचाया और मैंने अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया। ये इनका काम काफी था। डॉग स्क्वाड से कोशिश पूरी की गई, लेकिन ऐसा कुछ सुराग मिल नहीं पाया उसको। घटनास्थल पर मैंने खुद के बयान दिए तो निज़ामुद्दीन की हरकतें कुछ अजीब थी। मैंने सिर्फ एक गर्दन पे नेल मार्क्स भी देखा उस वक्त। तो मैंने अपनी टीम को भी बताया कि मुझे ये डाउटफुल लग रहा है कि इसके मार्क्स नेल्स लगा हुआ था गर्दन पे, साथ में इसके हाथ काँप रहे थे बयान देते हुए। तो हमारा शक उसी वक्त इसी से था
लेकिन हम पूरी चीज़ों की पड़ताल करने के बाद ही उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सर आरोपी क्या किसी नशे का आदि था? नहीं, नशे का अभी